तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 47 और लेक्चर नंबर 47 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ मैं? वेब, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ? वेब स्टोरेज एपीआई। सही है दोस्त, तो हम वेब स्टोरेज एपीआई पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार वेब स्टोरेज एपीआई क्या होता है, क्यों होता है, क्यों पढ़ने वाले हैं? अभी तो प्रोजेक्ट चल रहे थे, क्या नीड आ गई? मैंने कहा बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसका आंसर यार ये है कि जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर हम उसको रिफ्रेश करें तो चीज़ें स्क्रीन से गायब ना हो, स्क्रीन पे बरकरार रहें। सही है, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीज़ का जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो सके। सही है, तो मतलब निशांत भाई तुम ये कहना चाहते हो कि हम डेटाबेस पढ़ने वाले हैं? कैसी बात कर रहे हो? अभी नहीं पढ़ने वाले डेटाबेस, दोस्त है ना, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अच्छा ठीक है, इसलिए हम वेब स्टोरेज एपीआई पढ़ने वाले हैं। लेकिन वेब स्टोरेज एपीआई होता क्या है वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम कुछ चीज़ स्टोर कर सकें। ठीक है निशांत भाई, तुमने बोला जहाँ पे हम कुछ चीज़ स्टोर कर सकें, बहुत बेहतरीन। तो मतलब मुझे डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा, डीबी का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं निशांत भाई, तुमने ये भी बोला है कि हम डीबी अभी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं ऐसी क्या चीज़ लाऊँ जिससे मैं डेटा स्टोर कर सकूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो यार अब हमारे पास कुछ एक चीज़ें आती है जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। ठीक है, जेएस प्रोवाइड नहीं करता है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब एपीआई बोला है ना, कुछ काफ़ी सारी वेब एपीआई होती है, लाइक सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, है ना। फिर हमारे पास आती है वेब स्टोरेज एपीआई। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास दो चीज़ें आती हैं, मैं लिख भी देता हूँ। पहला होता है तुम्हारा सेशन स्टोरेज। दो चीज़ें, मतलब मैं अभी बताऊंगा दो चीज़ें क्यों बोली है ना, सेशन स्टोरेज। और दूसरी होती है लोकल स्टोरेज। सही है, ये दो चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराता है। क्या यही दो चीज़ प्रोवाइड कराता है? नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक कुकीज़, है ना, इंडेक्स डीबी, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुकीज़ वगैरह को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है उसके लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड है, दो भी नहीं, एक चीज़ रिक्वायर्ड है। ये क्यों नहीं है पता चल जाएगा इस लेक्चर में। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, समझ गया किसका यूज़ करना है। इम्प्लीमेंटेशन दोनों की बिल्कुल सेम है। ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना, है ना। इम्प्लीमेंटेशन दोनों की सेम है। तो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, वेब एपीआई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। जेएस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई है बात। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बढ़ो। सही है, तो सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, अगर मैं यहाँ तक की तुम्हें समरी बताऊँ अभी तक की, ठीक है, तो यार अभी तक की ये समरी निकल के आती है। अच्छा, क्या आती है समरी निकल के, ये भी बता दो। मैंने कहा ये आती है भाई कि मुझे ना मेरा डेटा स्टोर कराना है, जिससे कि मैं रिफ्रेश करूँ, चीज़ें ना हटे, है ना, बरकरार रहे वहाँ पे। ठीक है, तो मैं मेरा डीबी का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन निशान भाई ने दो नई चीज़ें बताई हैं, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, जो कि किसके अंदर आती है? अंतर्गत आती है वेब स्टोरेज एपीआई के अंदर। सही है, अब ठीक है, इतनी चीज़ मुझे क्लियर हो गई है, सेशन स्टोरेज क्या होती है, लोकल स्टोरेज क्या होती है। क्या होती है? इसमें मैं कुछ डेटा स्टोर करूँगा भाई, इतनी चीज़ समझ लो। इसमें मैं कुछ डेटा स्टोर करूँगा। सही है, सही है, ठीक है। निशांत भाई ने अभी ये भी बोला था कि दोनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम है। ध्यान से सुना, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम है, दोनों को तुम सेम तरीके से यूज कर सकते हो, करते हो, करेंगे। सही है, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज पर नाम बदले हुए हैं और एक दो चीज बदली हुई है, दैट ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है कि हाँ, अगर मुझे डेटा स्टोरेज के अंदर डालना होगा, डेटा बाहर निकालना होगा, डिलीट करना होगा, जो भी चीजें करनी होगी, वो सारी चीजें कहाँ से कर सकते हो? तुम दोनों चीजों से कर सकते हो और सेम है तरीके। बस क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा ना, क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा सेशन स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में। तो अब हम समझने वाले सेशन स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, आओ। तो निशांत भाई ने बोला सेशन स्टोरेज समझने वाले, ठीक है। तो निशांत भाई अब ये बोलते हैं कि तुम्हें ना पहले दिखाते हैं कहाँ पे होती है सेशन स्टोरेज। ठीक है, आओ देखते हैं। सही है जी, सही है। अब मुझे क्रोम खोलना पड़ेगा। भाई तुम क्या खोल गए हो? को पायलट। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे जाना है, इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाओगे मेरे दोस्त, तुम्हें यहाँ पे बहुत लंबी सी लाइन दिखेगी, है ना, बहुत लंबी सी लाइन दिखेगी। यहाँ पे जाके तुम्हें जाना है एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज के अंदर तुम्हें काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, कुकीज, लोकल, सेशन और वेब एसक्यूएल। ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही होंगी, है ना। शेयर्ड स्टोरेज, कैचे स्टोरेज, तो इन सब पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान देना है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। ये हमारा टॉपिक होने वाला है, जिनको हम
आगे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें यूज़ करेंगे। तो लोकल स्टोरेज तुमने देख लिया कि कहाँ पे होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, है ना? यहाँ पे फर्दर कुछ चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ आई थिंक तुमने देख ली कि ओके, ओके, समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया है। यहाँ पे मेरी क्या है, एक स्टोरेज करके सेक्शन है जिसके अंदर मेरी सारी चीज़ें मेंशन है कि हाँ, कैसे-कैसे क्या है, ठीक है? लोकल स्टोरेज ये रही, सेशन स्टोरेज ये रही। ठीक है जी, ठीक है। इतनी भी चीज़ हमने समझ ली कि हाँ, कहाँ पे लोकल स्टोरेज होती है ना और कहाँ पे सेशन स्टोरेज होती है। अब मुझे ज़रा समझा दो कि क्या होती है ना, कैसे होती है, क्या होती है, कैसे मैं इनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या होती है? ठीक है? चलो जी, जिससे कि मुझे जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, उसमें दिक्कत ना आए कि हाँ, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, वो दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक डेडिकेटेड लेक्चर है जिससे कि तुम अच्छे से समझ पाओ कि हाँ, सेशन क्या होता है, लोकल क्या होता है, ठीक है? सेशन, तो सेशन में तुमसे मतलब पूछूँ तो सेशन का मतलब तुम क्या बताओगे? सेशन क्या होता है? सेशन मतलब सिंपल है, एक पर्टिकुलर सेशन है ना, पर्टिकुलर सेशन से क्या मतलब है, एक थोड़ा सा टाइम है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल सी चीज़ है, आ रही समझ? ठीक है। तो यार मैं यहाँ से क्या क्या बोलूँ कि अच्छा ठीक है, निशांत भाई ने बोला सेशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है ना, कुछ पर्टिकुलर सेशन के लिए, हाँ मतलब बोल सकते हो, अच्छा ठीक है, सही है, समझ में आ गया। मतलब मैं जो अपना डेटा है, यहाँ पे स्टोरेज लिखा है तो डेटा स्टोर कराऊंगा, वो किसी पर्टिकुलर सेशन के बेस पे स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है ना? वो मतलब तुम यार निशांत भाई ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा? नहीं, ये दोनों में फंक्शनैलिटी है। सेशन में भी लोकल में भी अगर तुम रिफ्रेश करोगे, है ना? अगर तुम रिफ्रेश करोगे, ठीक है? तो डेटा तुम्हारा कहीं गायब नहीं होगा, डेटा वहीं का वहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, अगर तुम रिफ्रेश करोगे तो डेटा कहीं गायब नहीं होगा दोनों में, ठीक है? एक सिमिलैरिटी देख ली, ठीक है। सेशन में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर सेशन पे होती है, ठीक है? सेशन पे मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने बोला पर ओरिजिन, पर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब तुम ये समझो कॉपी, ओरिजिन का मतलब मैं भी समझाता हूँ, ठीक है? तो निशांत भाई ने बोला पर इंस्टेंस पर ओरिजिन तुम्हारे सेशन स्टोरेज क्रिएट होती है अलग अलग। मतलब बता दो अलग अलग का, और पर ओरिजिन ये क्या लिखा है, ठीक है? निशांत भाई अभी बता रहे हैं, लेकिन एक चीज और बता दे, अगर तुमने पेज को कट कर दिया ना, पेज को कट कर दिया, तो तुम्हारी सेशन स्टोरेज खत्म हो जाएगी, लोकल स्टोरेज बरकरार रहेगी, है ना? लोकल स्टोरेज का डेटा परसिस्ट रहेगा, वो बरकरार रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही। सेशन स्टोरेज भग जाएगी तुम्हारे, तुम्हें नहीं दिखेगी, गायब हो चुकी है, लेकिन लोकल स्टोरेज डेटा रहेगा वहां पे, समझ में आया? डेटा वहीं का वहीं रहेगा। अब तुम यहाँ, मैंने यहाँ पे देखो लिखा तो सेशन है, ध्यान से सुनना, लिखा सेशन है, दोनों साथ साथ बताते जा रहा हूँ, दोनों साथ साथ बताते जा रहा हूँ हो क्या रहा है, सही है? और डिफरेंस ना ऑलमोस्ट कवर हो ही गए, सच्ची बता रहा हूँ। डिफरेंस ये पर ओरिजिन, यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे पर ओरिजिन का मतलब है, पर इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कॉपी बना लो, पर्टिकुलर वेब पेज की कॉपी बना लो, मतलब क्या, अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। चाहे कितनी भी काम कर लो तुम, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा लोकल स्टोरेज का डेटा बरकरार रहेगा। कट कर दोगे वेब पेज को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकल स्टोरेज का डेटा बरकरार रहेगा। सेशन स्टोरेज का डेटा खत्म हो जाएगा कट करते ही। समझ में आ रही चीज? तो समझ में आ रही है कि हाँ, सेशन स्टोरेज का डेटा खत्म जैसे ही मैं उसको कट करूंगा, लेकिन लोकल स्टोरेज मेरा कहीं नहीं जा रहा है, सही है? और ये पर सेशन होती है, पर इंस्टेंस होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? रिफ्रेश होने पर दोनों चीज सेम वर्क करती है, कहीं नहीं जाता डेटा, सही है? ये डिफरेंस था, समझ समझ गए? लेकिन अभी तुम्हें बस डाउट यहाँ आ रहा होगा, ये पर इंस्टेंस पर ओरिजिन क्या लिख रखा है, ठीक है? और इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, ये दो चीज मेन होंगी, और उन दो चीज को हम क्लियर करते हैं। तो ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्त, है ना? बहुत 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 ईजी है, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? अगर तुमने ये समझ लिया ना कि हाँ मतलब मुझे डेटा बेस की तरह, मैं डेटा बेस बोलूंगा नहीं, है ना? डेटा बेस बोलना नहीं, डेटा बेस की तरह यूज कर रहा हूँ, वो सारी चीजें तुम बोल सकते हो, सही है? ठीक है जी, समझ में आ गया। व्हाट इज दिस, ये क्या खुल गया है? एक मिनट दोस्तों, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, अरे भाई रुक जा, सही सही सब कुछ क्यों नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या खुल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये क्या खुल रहा है? 46 लेक्चर, लेक्चर में 46 नहीं चाहिए, मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। लेक्चर 47, सही है। मैं तो बात करते करते सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ।
यार देखो, अभी बस तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, निशान भाई ने बोला है कि मुझे कहीं चीज़ डेटा स्टोर कराना है, ठीक है? जिससे कि रिफ्रेश होने पे ना हो वो चीज़ खत्म। अब देखो, स्टोर कराने का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी मतलब है ना, बहुत एकदम सिंपल सी बात है कि स्टोर मैं वही चीज़ करता हूँ जो कि मुझे फ्यूचर में काम आ सके ना, फ्यूचर में काम आ सके। अब तुम चॉकलेट खा रहे हो, उसका रैपर हो, फेंकती हो ना, फेंकती हो ना। हाँ, वो बात गलत है, तुम ऐसे ही इधर-उधर फेंक देते हो, डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, नहीं, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सही है दोस्त? तो हाँ, कहाँ जा रहे थे हम? हाँ, उसको तुम स्टोर करते हो? नहीं करते हो स्टोर, उसको तुम फेंक देते हो कि जाओ, मेरे क्या काम की वो चीज़ है ना? कोई रैपर है, वो तुम्हारे क्या काम का? काम का नहीं है, काम आने वाली चीज़ तुम रखते हो ना, पैसा। पैसा तुम एकदम से दुबका के रखते हो, एकदम अंदर वाली जेब में, क्योंकि काम आ जाएगा वो फ्यूचर में। रैपर को कभी नहीं रखोगे क्योंकि काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो हाँ, मैं वही चीज़ स्टोर कराता हूँ जो एक काम आ सके मेरे फ्यूचर में। तो स्टोर वही चीज़ करते हैं हम, सही है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी से, वेब स्टोरेज। और फ्यूचर को बोले तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ बनाऊँगा, है ना? हम कुछ बनाएँगे, चलो मैं बता भी दे देता हूँ अभी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बनाएँगे टू डू करके, है ना? टू डू ऐप बनाएँगे कि मैं अपने कुछ टू डू, है ना? जो डेली के टास्क हो सकते हैं, वो लिख सकूँ, सही है? और वो लिख करके उसको मैं ऐसा मार्क एज़ रीड कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ, सारे टू डू डिलीट, वो सारी फंक्शनैलिटी करेंगे डेवलप। अब यार कैसा लगेगा तुम्हें, मैंने अपने टू डू की लिस्ट बनाई और मैंने रिफ्रेश किया या कट किया, टू डू गायब। अच्छा लगेगा क्योंकि वो फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, ये नहीं कि रिफ्रेश करते ही वो भाग जाएँ, सही है? अगर कंप्लीट हो गए तो उसको मार्क कर सको। फ्यूचर में काम आने वाली चीज़, तो तुमको कहीं न कहीं इसको स्टोर कराना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे, बट हाँ, तुम एक आइडिया ले रहे हो कि हाँ यार, सही बोल रहा है, सही है? हाँ, तो जल्दी से मैं बातें ना करके कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, यहाँ पे H1 ले लेता हूँ, लिख देता हूँ कोड थ्रेड बड़े ही दिनों बाद। स्क्रिप्ट और जेएस लिखेंगे, काम बन जाएगा। इसको गो लाइव अभी करेंगे, कर देते हैं। चलो, देरी किस बात की है, देरी किस बात की है, ठीक है? देरी किस बात की है, सही बात है, देरी तो बात की है ही नहीं। अब आते हैं जल्दी से समझा दो, बहुत जोर से आ रही है क्या? सेशन स्टोरेज ठीक है, सेशन स्टोरेज समझते आओ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशन, कुछ दिखा, सेशन स्टोरेज करके दिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल, लोकल करके दिखा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें तुम ऐसे लिख सकते हो, सेशन स्टोरेज लिखो, डॉट लगाओ। तुम्हें काफी सारे मेथड में, काफी नहीं, ये 4 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 को समझेंगे, बस बात खत्म, एकदम सारी चीजें समझ जाओगे तुम। तो लिखा है गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर आइटम, सही है? अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक डेटाबेस होता है, ठीक है? अब डेटाबेस होता है, अब उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो? कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है? कुछ चीजें क्या कर सकते हो? बताओ बताओ बताओ, कुछ ऐड करिए तो उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है? अब जब तुमने ऐड करी है डेटाबेस में, कुछ चीजें डाली हैं, तो उनको निकालोगे भी तो, है ना? तुम उसको गेट समथिंग कर सकते हो, है ना, है ना, है ना? या फिर उसको ऐसा, चलो मैं रीड बोल देता हूँ, रीड कर सकते हो ना। अभी मैं तुम्हें करंट क्या होता है वो चीज़ समझा रहा हूँ, वो बात की चीज़ है। बट हाँ, तुम ये बहुत बेसिक से फंक्शनैलिटी देख रहे हो कि हाँ, उसको ऐड भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने ए ऐड किया, तो मैं ए को रिमूव भी कर सकता हूँ। अच्छा, ए है तो डेटाबेस के अंदर, मुझे उसको काम में लेना है, तो मुझे गेट करना है, तो तुम गेट भी कर सकते हो। वही ये सारी चीजें लिखी है डॉट करके, ऐड, गेट, रिमूव, क्लियर, ठीक है? सारी चीजें देखेंगे अच्छे से। तो पहले देखते हैं हम सेट, ठीक है? ऐड लिखा है, यहाँ पे सेट लिखा है, तुम्हें सेट करनी है लोकल स्टोरेज में, ठीक है? सेट आइटम से क्या होता है कि हाँ, तुम्हें लोकल स्टोरेज के अंदर डालना है। अब लोकल स्टोरेज कहाँ है? कुछ हवा में है क्या लोकल स्टोरेज? नहीं, बिल्कुल हवा में नहीं है। ये कुछ लिख तो रखा है, एरर तो आएगा नहीं, बस ठीक है। ये लिख रखा है और यहाँ पे ये चीज लिख रखी है, यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है, ये चीज ट्रू दिख रही है। इसको भी भूल जाओ, है ना? इसको भी भूल सकते हो, इसको इसको ध्यान मत देना, इसको चलो ध्यान तुम दोगे। बढ़िया, बेहतरीन, खाली बढ़िया तुम्हारी क्या? सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज भी खाली है। सारी इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे दोनों की, डिफरेंस तुम्हें मैंने बता दिया, बस उसको मुझे प्रैक्टिकली दिखाना है कि हाँ देखो ये डिफरेंस है, सही है? अब सेशन स्टोरेज में मैं करूंगा कुछ सेट आइटम। सेट आइटम एक मेथड होता है, मैंने लगा लिया। अब मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, मेथड होता है, ठीक है? ब्रैकेट लगाया। अब लिखा है भाई साहब, सेट आइटम में तुम्हें की देनी पड़ेगी। आगे उसका क्या लिखा है? डेटा टाइप लिखा है कि किस प्रकार की की होनी चाहिए। ये नहीं ये की दे दोगे, ये काम नहीं करेगा दोस्त, है ना? ये काम नहीं करेगा। तुम्हें की कैसी देनी पड़ेगी? तुम्हें की देनी पड़ेगी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, स्टोर लिख देता हूँ ना, स्टोर लिख देता हूँ। सामने तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी स्ट्रिंग वाली, ठीक है? एक सिमिलैरिटी और देख लो, जो इनका इनपुट होता है, ठीक है? चल जा भाई, जो इनपुट होता है किसका? सेशन स्टोरेज का, लोकल स्टोरेज का, वो हमेशा एक स्ट्रिंग होता है। ये चीज मार्क कर लो। जो इनपुट होता है बेसिकली, जो डेटा तुम अंदर डालते हो, कहाँ पे? सेशन स्टोरेज के, लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है? वो क्या होता है? एक इनपुट इनपुट क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है ना?
स्ट्रिंग होता है, ये चीज देख लो स्ट्रिंग होता है, क्योंकि आगे तुम्हें दो चीज समझने वाले हो, जेसॉन डॉट पार्स और जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या होता है, इसकी नीड क्या है, अभी देखेंगे ना, सारी चीज देखेंगे, रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा इसके अंदर स्ट्रिंग होता है, अच्छा स्ट्रिंग होता है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हेलो जी करके कुछ लिख दिया है ना, ऐसा कुछ लिख दिया, सेशन स्टोरेज के अंदर सेट आइटम कर दिया हेलो भाई साहब। ठीक है, ठीक है जी, कहाँ पे जा रहे हैं हम तो यहाँ आना है। कुछ देख पा रहे हो स्टोर के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, हेलो जी करके दिख रहा है। ठीक है, हेलो जी दिख रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया जी, समझ में आ गई बात, बहुत बेहतरीन। इसको करो रिफ्रेश, कोई देखो रिफ्रेश करने पे जा रहा है, रिफ्रेश करने पे खत्म हो रहा है, रिफ्रेश करने पे बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है ना, रिफ्रेश करने पे बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है, बहुत बेहतरीन। चलो जी निशान भाई, अब तुम मुझे ये बता दो जल्दी से डिफरेंस, यहाँ पे जो तुमने लिखा था, इतनी चौड़ी में लिखा था ना, ये पर ओरिजिन और पर इंस्टेंस, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंस का मतलब कॉपी, कॉपी किसको करूंगा मैं अभी बताता हूँ, पहले पर ओरिजिन का मतलब बताओ यार। पर ओरिजिन का मतलब सिर्फ इतना समझो, यहाँ पे लिखा है HTTP, अगर मैं यहाँ पे HTTPS लिख दूं, ये वैसे तो दिखाएगा नहीं, चलो इसको छोड़ो, है ना। अभी HTTPS के लिए तुम्हें और भी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक सिक्योर है, ये हमारे उस पर, तो ये एज ए इनसिक्योर ट्रीट कर रहा है इसको, पर ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। तुम्हें मैं पर ओरिजिन का मतलब बताता हूँ ना, लेकिन मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अभी ओरिजिन में बताया था HTTP और HTTPS, सही है। इन दोनों के लिए, ये दोनों अलग अलग सेशन है, इन दोनों के लिए अलग स्टोरेज क्रिएट होगी, तो ध्यान से सुनना, अलग स्टोरेज क्रिएट होगी, इसके नाम से इसके में अलग क्रिएट होगी, इसके में अलग क्रिएट होगी। जो कि मैंने इसमें सेशन स्टोरेज क्रिएट किया वो इसमें नहीं जाएगी, वो सिर्फ HTTP तक ही सीमित है। अब तुम और अच्छे से समझोगे, पर ओरिजिन में यहाँ पर इंस्टेंस लिखा है ना, तुम यहाँ अच्छे से और समझ जाओगे। अच्छे से कैसे समझूंगा, समझाओ निशांत भाई। कॉपी, कॉपी का मतलब क्या है निशांत भाई? कॉपी का मतलब ये कह रहे हो कि इसको मैं ऐसे कॉपी कर दूं? मैंने कहा नहीं दोस्त, इसको ऐसे कॉपी नहीं करना, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सेम चीज तुम यहाँ पे कॉपी कर लो, सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर लो। तो पर इंस्टांस का मतलब ये कह रहे हो कि यहाँ पे ये देखो, ये इसका क्या एक इंस्टांस, ऐसा कॉपी समझना ना, इसकी ये कॉपी है, यहाँ पे ये कॉपी है, ये कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। तो निशान भाई तुम ये कहना चाह रहे हो जो कि इसके अंदर है, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल है, इसके अंदर है, ये चीज इसके अंदर नहीं आई होगी। मैंने कहा बिल्कुल, इसके अंदर जो चीज ये है, ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं आई होगी, दिखाओ। ये तो आ गई, ये तो स्टोर हेलो जी करके आ गया है भाई। निशान भाई क्या बोलना चाह रहे हो तुम्हें? यहाँ तो देखो ये भी आ गया, यहाँ भी है, ये कैसे हुआ? तो यार ये मैं बताता हूँ कैसे हुआ, देखो ध्यान से सुनना ना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इधर इधर फोकस करो, मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। यार ये ऐसे हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ये चीज लिखी ना, और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ डाला, ध्यान से सुनना, इसको कॉपी करके मैं यहाँ लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा, इसके अंदर भी आ जाएगा। पता है क्या हुआ, जैसे मैंने इसके अंदर डाला ना, तो तुम्हारा जो पूरी फाइलें थी, दोनों फाइलें थी, ये दोनों रिफ्रेश हुई। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये दोनों रिफ्रेश हुई। अब रिफ्रेश हुई तो क्या हुआ, ये दोबारा फाइल रीड हुई। ध्यान से सुनना, रिफ्रेश हुई, ध्यान से सुनना, तो समझा, ध्यान से सुनना, ये दोबारा फाइल रीड करी गई ब्राउजर के थ्रू। जब ब्राउजर ने रीड किया तो उसने देखा ये चीज, तो ये चीज मिल गई। निशान भाई प्रूफ दो अपनी बात का, ऐसे समझ नहीं आता है ना, हमें ऐसे समझ में नहीं आता, मैंने समझाना है ना, मैं समझाता हूँ। एक BTN लेता हूँ, ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है, एक आईडी लेता हूँ, BTN की ही ले लेते हैं। अब आएगा तुम्हें समझ में, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और BTN लिखते हैं, इस पे एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं जी, तुम्हारा क्लिक करके, और इसको ऊपर धकेल देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर फिट कर दिया। अब देखो तुम, दिख रहा है हेलो जी करके दिख रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बहुत बेहतरीन। इसको देखो रिलोड मारूंगा, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कब ऐड होगा, वो इस बटन के क्लिक करने पे ऐड होगा ना, ये कंट्रोल यहाँ तक तभी तो आएगा ना, ठीक है। जब इसके बटन पे क्लिक करूंगा मैं, ध्यान से देखना, मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ ना, चलो मैं इसको कर लेता हूँ जूम, इसको मैं देखो ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट होगी, ठीक है। पर इंस्टांस का मतलब अब समझ में आने वाला है तुम्हें मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अब मैं इसकी सेम चीज कॉपी करता हूँ यहाँ, तो तुम बोलना चाह रहे हो निशांत भाई देखो, इस पे मैंने बटन पे ऑलरेडी क्लिक कर रखा है और इसकी स्टोर बनी हुई है, ठीक है, मतलब ये चीज बनी हुई है, ठीक है। तो निशांत भाई अब मैं मतलब यहाँ जाके ये लिंक कॉपी करूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो वो चीज तो यहाँ भी मिलनी चाहिए, है ना। अभी हमने जैसा पीछे देखा, ठीक है, देखते हैं, गायब। ये गायब कहाँ हो गई? हाँ निशांत भाई ने बोला था ना, पर इंस्टांस मतलब पर कॉपी, ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, समझ ला ना, ये ओरिजिनल है, उसकी कॉपी। अगर मैं और भी कॉपी कर दूं, सबके लिए अलग अलग सेशन स्टोरेज क्रिएट होगी,
सबके लिए अलग अलग सेशन स्टोरेज क्रिएट होगी, सेम स्टोरेज नहीं है। देखो शेयर यहाँ पे स्टोर लिखा है, यहाँ पे स्टोर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो तो क्या इससे निकाला तुमने कंक्लूजन कि हाँ निशांत भाई सही बोल रहे थे, पर इंस्टांस ही क्रिएट होगी अगर इसकी है, इसकी अगर फॉर एग्जांपल सेम चीज मुझे कहीं और खोलनी है तो वहां पे अलग सेशन स्टोरेज क्रिएट होगी, है ना। ये देखो मैं अब ऐड करूंगा, अब चीज होगी। निशांत भाई प्रूफ दो लोकल स्टोरेज से कंपेयर करके, ठीक है। अब तुम्हारे निशांत भाई तुम्हें प्रूफ देते हैं लोकल स्टोरेज से कंपेयर करके। क्या लोकल स्टोरेज में तुम्हें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस लगानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सेशन की जगह लोकल लिख दो, लोकल स्टोरेज, बस जी काम खत्म। अब ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, लोकल स्टोर में कुछ दिख रहा है, यहाँ भी लोकल स्टोर पे लगा लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना। लोकल स्टोर में कुछ दिख रहा है, लोकल स्टोर में कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं देखना, मैं क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, लोकल स्टोरेज में कुछ आया। अब मैंने देखो इसको रिफ्रेश भी नहीं करा, तुम्हें यहाँ भी जादू दिख जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश तक नहीं करा, यहाँ पे तुम्हें जादू दिख जाएगा, लोकल स्टोरेज के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया है बिना किसी एड वैड के, है ना। वहां पे क्या करना, यहाँ भी करना सेशन स्टोरेज में, यहाँ भी करना, तभी दिखेगी, क्योंकि पर इंस्टेंस है, अलग अलग कॉपी में अलग अलग सेशन स्टोरेज क्रिएट होगी। ये क्या, इसको पता है भाई मैं यहाँ से आ रहा हूँ और ये भी वही है, तो मैं अलग अलग बनाऊंगा सेशन, मतलब अलग करना, सेम सेशन स्टोरेज शेयर करूंगा ना, सेम सेशन स्टोरेज लोकल स्टोरेज शेयर करूंगा। दिख रहा है लोकल स्टोरेज, सेम लोकल स्टोरेज शेयर हो रही है। जो चीज यहाँ पे अपडेट होगी वो चीज वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मतलब ऐड करने पे होगी, ऐड करने पे होगी, है ना। तो चीज है, देखो अपडेट हो जाएगी, हो गई ऑटोमेटिकली। देखो ऐड भी नहीं करा मैंने, ऑटोमेटिकली तुम्हें अपडेट दिख रही है। सही है जी, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे समझ में आ गई चीजें, सही है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, तो लोकल स्टोरेज पता चलेगी तुम्हें क्या होता है कि हाँ लोकल स्टोरेज डिपेंड नहीं करती पर ओरिजिनल, पर इंस्टेंस कॉपी से मतलब ही नहीं। ये एक सेंटर, मतलब सेंटर अंदर सेम लोकल स्टोरेज शेयर हो रही होती है, सारे ही जो भी तुम्हारे कॉपी होती है उनके बीच में। सही है, समझ में आ गई है। देखो मेन डिफरेंस तुम्हें पता लग गया है, ठीक है, सेशन का, और अच्छे से समझेंगे। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो इनपुट लेती है ये, और क्या होता है, की वैल्यू की फॉर्म में होता है, की वैल्यू की फॉर्म में होता है दोस्तों ना, की वैल्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें की देनी है, पर्टिकुलर की, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने की दी, की करके दे दी, है ना, या हेलो करके ले लो। और इस ऐसे नहीं देते, इसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, है ना जी। ठीक है, मैं ऐड करूंगा, देखो हेलो जी। अब ये देखो प्रीवियस डेटा भी डिलीट नहीं हुआ है ना, प्रीवियस डेटा भी डिलीट नहीं हुआ, ध्यान से देखो, है ना। हेलो जी करके ये की है, ये वैल्यू, ऐसे करके तुम मल्टीपल चीजें बना सकते हो। सही है। अब मैं तुम्हें ना उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ देखो, अब मैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको कट कर दूँ, सपोज, फिर मैं तुम्हें सेशन का दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, पहले सेशन का ही दिखा देता हूँ यार, एक मिनट रुको। हाँ देखो, डेटा कहीं गायब हुआ तो डेटा कहीं गायब हुआ, डेटा वहीं का वहीं है। तुमने इसको पूरे को देखो, मैंने कट कर दिया पूरे वेब पेज को, और इसको गो लाइव किया, डेटा एकदम वहीं का वहीं है। इंस्पेक्ट करोगे तुम, डेटा तुम्हें वहीं मिलेगा। भाई साहब बोल रहे हैं आराम के साथ आओ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, हम यहीं है, दिख रहा है डेटा वहीं का वहीं। ठीक है जी, अब तुम देखो जरा कमाल किसका, सेशन स्टोरेज का। ऐड किया सेशन स्टोरेज में, देखो आ गया होगा डेटा, ऐड हुआ, हेलो जी करके दिख रहा है। अब मैं इसको कट करता हूँ, दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, वो बोलेगा भाई साहब हेलो जी बोले तो क्या बोले, तो हेलो जी, हेलो जी हमें पता ही नहीं, तुम कहाँ खुल रहे हो भाई, हेलो जी हमें पता ही नहीं हेलो जी क्या होता है। देखना, ध्यान से देखना, इसको दोबारा रिस्टार्ट किया, मतलब करा, एप्लीकेशन में जाओ, सेशन स्टोर में हेलो जी गायब है, हेलो जी गायब है। ये देखो ध्यान से, ये कट करने पे खत्म। पर सेशन का मतलब ये पर टैब मान लो, है ना, पर सेशन का मतलब पर टैब मान लो, उसकी कॉपी मान लो, समझ जाओ, है ना। एक सेशन चल रहा है, अगर मैं कट कर दूंगा, सेशन खत्म, सेशन खत्म, ठीक है, वही चीज है। होप तो तुम्हें ये समझ में आ गई होंगी कि हाँ पर सेशन और पर उसका क्या मतलब है। सही है, की वैल्यू के फॉर्म में डेटा लेता है, इनपुट जो होता है, जो तुम्हारा वैल्यू होती है ना, की, अगर इनपुट जहां बोल लो मतलब वैल्यू होती है ना, इनपुट समझ लो ऐसा पूरा डेटा की वैल्यू के फॉर्म में, और जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, की वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। निशांत भाई तुमने बता तो दिया, सारी चीजें बड़ा मजा आ रहा है ना। ये की वैल्यू की फॉर्म में स्टोरेज होता है, पर इंस्टेंस होता है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन। और क्या है इसमें बताने के लिए यार, और ऐसी कोई चीज है नहीं बताने के लिए, सच्ची बता रहा हूँ, सारी चीज मैंने तुम्हें बता दी, आधे घंटे का लेक्चर भी नहीं हुआ अभी, और तुम चीजें समझ गए। अब थोड़ा ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं ना, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखा, ठीक है, आईडी दे देता हूँ इन करके, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट नॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इन
चेंज नहीं इनपुट करके होता है ना यहाँ पे, हाँ होता तो है। ठीक है, मैं कोड थ्रेड यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ h1। और आईडी देने के बाद ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से फट देखना, है ना। मैं लिखता हूँ तुमने चेंज कर रहे हो, है ना। चेंज करने पे क्या होना चाहिए, या फिर तुम्हें ये चीज़ दिखाऊं पहले। तुम्हें मैंने जैसे सेट आइटम ही बताया, अभी तुम्हें गेट आइटम नहीं बताया ना, वो सारी चीज़ें नहीं बताई है। तो पहले तुम वो चीज़ जान लो, एक काम करो, है ना। ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, है ना। हाँ, ये चीज़ चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे 2 मिनट के लिए कोड थ्रेड ही लिख देते हैं, तो तुम्हें वो चीज़ भी अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, इनपुट आ रहा है, इसको इग्नोर करना दोस्त, है ना। इसको इग्नोर करना, क्योंकि तुम अब कर भी लोगे। सही है, बहुत बेहतरीन। अब मैं तुम्हें बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ, है ना। बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है, सेशन लोकल, अब देखो सेशन स्टोरेज को समझने का इतना काम है नहीं, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तुम्हें पता चल गया। बाकी सारी चीजें सेम है, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है। लोकल स्टोर में होगा, अभी तक तुम्हें डेटा दिख रहा है, देखो दोस्त, अभी तक तुम्हें डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम गेट आइटम का। देखो गेट आइटम का देखा, ठीक है दोस्त, ध्यान सुनना, गेट आइटम का देखा। अब गेट आइटम तुम्हें क्या करेगा, गेट वो पर्टिकुलर चीज रिटर्न करेगा। अब जब वो रिटर्न करेगा, तुम्हें उसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं लेट डेटा करके यहाँ पे मैंने स्टोर करा लिया। ठीक है, अब डेटा करके स्टोर करा लिया। अब तुम देखो, अब मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, CLG डेटा। बट इसमें एक दिक्कत है दोस्त, एक दिक्कत क्या है, जो गेट आइटम होता है, ध्यान से सुनना। तो जो मैंने गेट आइटम पे का, ये सिर्फ तुम्हारी की ही लेता है, कि हाँ भाई किस नाम का जो तुम्हारा यहाँ पे की है, उनको तुम एक्सेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर को एक्सेस करना चाहता हूँ, जो कि है यहाँ पे, देखो स्टोर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नहीं होगी तो नहीं होगा कुछ, है ना। अब मैं यहाँ पे देखो डेटा में दिखाता हूँ, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं इस पर ऐड करूंगा, हाँ ऐड करूंगा, तुम्हें ये दिख जाएगा। ये कहाँ से दिखा, ये यहाँ आया, यहाँ इसके बाद तुमने डेटा रिटर्न किया यहाँ। तो गेट डेटा में क्या रिटर्न हुई, ये पर्टिकुलर की वैल्यू। और की वैल्यू क्या थी, की वैल्यू ये थी, हेलो पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, तुम जितनी बार करोगे ये तुम्हें रिटर्न होता रहेगा, 1 2 दिख रहा है, हाँ समझ में आ गया भाई साहब, समझ में आ गया। ठीक है, इसको कट कर दो, बस यही तुम्हें एक चीज़ रिटर्न करता है, समझ लो। और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक रैंडम चीज़ लिख दिया ना, ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नल नल है ना, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो नल। अगर देखो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब ये नल आएगा। सही है, तो नल वाली चीज़ आ गई है। अब नल वाली चीज़ आ गई है, तो निशान भाई ये बताओ। ठीक है, इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना। और गेट आइटम कर लिया मैंने, सेट आइटम कर लिया। अब मैं देखता हूँ रिमूव आइटम। अब रिमूव आइटम क्या मांगता है, ये देखो, है ना। अब रिमूव आइटम भी तो कुछ मांगता होगा, किसी बेस पे तो रिमूव करेंगे, ऐसे थोड़ी हवा में रिमूव कर देंगे, किसी पर्टिकुलर बेस पे रिमूव करेंगे। रिमूव आइटम भी की मांग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे लिखा स्टोर। अब रिमूव आइटम के अंदर तुमने जब स्टोर लिखा और तुम इस पर क्लिक करोगे, ध्यान से देखना, स्टोर गायब, स्टोर गायब। इससे क्या हो रहा है, इससे पर्टिकुलर एक चीज रिमूव हो रही है, पर्टिकुलर रिमूव आइटम, देखो, है ना। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, मैं जरा तुम्हारी कुछ मैं सेट कर देता हूँ आइटम जल्दी से, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, हेलो जी, क्या दिक्कत आ गई। अच्छा, हेलो जी तो लिख रखा है ऑलरेडी। अब देखो, तुम इस पर कितनी बार भी क्लिक कर लो, इसको पता है सेम चीज आ रही है, इसको पता है सेम चीज आ रही है। इसके अंदर देखो ऐड ही नहीं करेगा वो, है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ ऐसा कुछ, क्या करेगा, अपडेट कर देगा, इसे अपडेट कर देगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, की डिफरेंट चाहिए, है ना, की डिफरेंट चाहिए। ये देखो अब करेगा वो मस्त करके, तुम्हें की डिफरेंट चाहिए। तो ऐसे करके तुमने डेटा बना लिया। ठीक है, जब ऐसे करके तुमने डेटा बना लिया, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें क्लियर का कॉन्सेप्ट। क्लियर लिखा है ऐसे, अब देखो पढ़ो उसको क्या लिखा है, कुछ इनपुट में नहीं लेता, बस क्लियर एक मेथड है, कॉल कर दो उसे, रिमूव्स ऑल की वैल्यू पेयर इफ देयर एनी। ठीक है, इफ देयर आर एनी। ठीक है, अब मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो सारी चीजें तुम्हारी पूरी लोकल स्टोरेज खाली। सही है, सही है। तो एक चीज और समझो, सेशन स्टोरेज क्या होती है, उसको कट करा, खत्म, उसका डेटा डिलीट, है ना, उसका डेटा डिलीट। तुम क्लियर पहले लगाओ, तुम कट कर दी, खत्म है। ठीक है, वो ये सारी चीज तुम वहां भी कर सकते हो, बस वहां यही है कि तुमने सेशन को खत्म करा, गया डेटा। लेकिन लोकल स्टोरेज में डेटा कब डिलीट होगा, जब तक तुम खुद से डिलीट नहीं करते हो, या तुमने अगर ब्राउजर ही डिलीट कर दिया तब। ठीक है, तो ये एक लोकल स्टोरेज की खास बात होती है, कि जब तक तुम खुद से जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुमने करा ना डिलीट, वैसे नहीं करते हो, या फिर तुम्हारा ब्राउजर की तुमने ऐसा कैशी वैसी उड़ा दी, ठीक है, मतलब ब्राउजर डिलीट कर दिया, तो खत्म हो जाएगा। वरना तुम्हारा डेटा यहीं पे परसिस्ट हो एकदम मस्त करके। सही है जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं चीजें। क्लियर क्या होता है वो सारी चीजें, है ना, 2 मिनट की बात थी, अच्छे समझ में आ गई हैं।
ठीक है, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ जो मैं करने वाला था। नहीं यार, ये तो गलत कर दिया। बटन मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। अब बटन लिया था ना, इनपुट चेंज। अब मैं तुम्हें वही करके, चेंज नहीं आएगा भाई, यहाँ भी इनपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे लगाने वाला नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, ये हम ऐसे बना लेते हैं, इसके अंदर से हटा देते हैं कोड थ्रेड समथिंग। सही है, अब ऐसा आ जाएगा, पता था ऐसा आ जाएगा, क्या आ गया है। इनपुट लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है तुम्हें, लिखना है जैसे तुम इस पे करो तो क्या हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिल रहा होगा, ई मिल रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले ऐसे ही कराते हैं, ई मिल रहा होगा। ठीक है, तो CLG कराते हैं ई से क्या होगा, एक इवेंट मिलेगा तुम्हें। कंसोल लॉग में जाते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक टाइप करूंगा, तुम्हें कुछ मिल रहा है, इनपुट पे इवेंट मिल रहा है, डेटा में देख सकते हो तुम, दिस है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, ई डॉट टारगेट, क्या मिलेगा देखो। अब तुम्हें पर्टिकुलर वो एलिमेंट मिलेगा बार बार। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है ना। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने का, वैल्यू लिखना, ध्यान से देखना क्या मिल रही तुम्हें, वो वैल्यू मिल रही है जो भी तुम पूरा, मतलब वो जी टाइप का तो जी तक की वैल्यू मिलनी है पूरी की पूरी, है ना। ये नहीं वो पर्टिकुलर वर्ड मिला है ना, जो जो टाइप करो ऐसा पिरामिड बनता जाएगा तुम्हारा, कितने वर्ड तुम टाइप करोगे वो चीज़ है। सही है, अब देखो वो खाली भी मिला तुम्हें। ठीक है, सही है। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई है ना, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे जैसे तुम इस पर टाइप कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी वो चीज़ें डेटा में स्टोर होती जाए। तो कैसे करोगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट कर दो क्या, की कर दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल की मैं क्या देता हूँ, ऐसा डेटा करके दे देता हूँ, है ना। और वैल्यू निकाली मैंने ये। सही है, तो ध्यान से देखना, क्रिएट हो रही है, अपडेट हो रही है ना, अपडेट हो रही है, ये अपडेट हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे H1 है ना, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे भी शो हो, H1 है यहाँ पे भी शो हो। तो यहाँ पे कैसे शो करानी है दोस्त, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैसे शो करानी है। ये चीज़ हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ हो रही है, तो तुम अगर ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कैसे कर सकते हैं निशान भाई, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और तुमने H1 करके लिया था, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस नाम से वो आइटम तुम्हारा, डेटा करके ऊपर ही लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है ना, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आओ, देख पा रहे हो तुम ये क्या हो रहा है ना, बड़ा करके चल रहा है। ठीक है, अब मैं देखो उसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने कोई टू, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टू डू है ना, टू डू है, समझ लो क्या दिक्कत है, समझ लो ये टू डू है ना। मैंने इसको मैं रिफ्रेश किया, कहीं गायब हो रहा है, ये तो गायब हो गया निशान भाई, ये क्या हुआ, ये तो गायब हो गया, है ना। निशान भाई तुमने बोला गायब नहीं हुआ डेटा, ये तुमने धोखे वाली बात कर दी हमारे साथ, ये तो गायब हो गया, है ना, ये तो गायब हो गया। हाँ यार, गायब तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी है ना, ध्यान से सुनना, गायब हो गया, यहाँ पे भी है। तो ये हुआ क्या निशान भाई, ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, ये मतलब गायब भी हो गया और डेटा मेरा है। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम क्या चाह रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि जब मैं ये जो तुम्हारा इवेंट है ना, ये जो तुम्हारा इनपुट है, इस पे तुम चेंज करो तभी वो इसके अंदर गेट हो। ध्यान से देखना, तभी वो इसके अंदर गेट हो, अदरवाइज ना हो, ऐसा तुम चाह रहे हो, है ना। मैंने बोला ऐसा नहीं, तुमने बोला यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, अब वो मैं जब तक इसके अंदर एस लिखूंगा, देखो एस मिलेगा और डेटा अपडेट हो जाएगा, है ना, तब ही आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम ना एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, है ना, ऐसे करा। अब डेटा दिख रहा है, ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा, कहीं नहीं जाएगा डेटा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन शुरू में क्या दिखाएगा तुम्हें, ये देखना। ठीक है, कुछ नहीं दिखाएगा, ऑब्वियसली कुछ दिखाएगा नहीं, है ना, पता है। अब दिखाते हैं, अब भी कुछ नहीं दिखाएगा। अब क्यों नहीं कुछ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुम कॉल नहीं लगा रहे हो। तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब ये दो बार रिपीट होगी, अब दो बार रिपीट होगी, रिपीटेड टास्क के लिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, उस फंक्शन को ग्लोबल में भी कॉल कराऊंगा, एक बार इसके अंदर कॉल करा दूंगा। एग्जैक्टली अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब तुम इसको रिफ्रेश कर दो, फॉर एग्जाम्पल इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, गायब। अब देखना तुम, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। हाँ, आ रही है समझ में, दिख रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कहीं गायब नहीं हुआ डेटा। किस वजह से गायब नहीं हो रहा है, इस लाइन की वजह से गायब नहीं हो रहा डेटा, लाइन नंबर 5 की वजह से। सही है, ठीक है। अब तुम्हें देखो, मैं इसको ना कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ,
बरकरार है डेटा तुम्हारा दोस्तों, बरकरार है डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ, एक काम करते हैं, तुम्हें जादू दिखाता हूँ, है ना। कॉपी है दोनों की, है ना, कॉपी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। व्हाट इज दिस, हुआ हुआ चेंज, हुआ चेंज, हुआ चेंज, हुआ चेंज। ये कहाँ है, लोकल स्टोरेज का काम है ना, लोकल स्टोरेज का काम है। बट मैं अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ सेशन स्टोरेज, क्या करना है तुम्हें, बस इसको और ऑल्ट लगा के इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेशन लिखना है, स्टोरेज खुद आ जाता है लिखा हुआ। अब देखो मैं लिखता हूँ ऐसा ऐसा, यहाँ दिख रहा है। अच्छा तो रिफ्रेश करो, कुछ नहीं दिखेगा भाई, कुछ नहीं दिखेगा। रिफ्रेश कितना भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है। तुम्हें समझ में आ गया होगा होप सो, सेशन और लोकल में डिफरेंस। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा होप सो, सेशन और लोकल में डिफरेंस, सही है। अब ठीक है, एक काम करते हैं, एक को तो डिलीट कर देते हैं, एक को रहने देते हैं ना। बड़े आप बड़े, ये समझ में आ गया मुझे, है ना। और यहाँ पे देखो क्यों कॉल करना पड़ा है 2 बार, क्यों नहीं, ये भी अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्कॉर्ड पे आओ, कहाँ मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उठाओ, डिस्कॉर्ड पे बातचीत करते हैं ना दोस्तों, है ना, वहाँ अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तुमसे। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ ई ना लिख के, है ना, ई ना लिख के, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें। यहाँ पे तुम ऐसा स्ट्रिंग ही दे सकते हो ना, 1 2 3 डाल दो, किसी का नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5, एक और लिख देता हूँ। हाँ, ये डायल करना है किसी का तो नंबर होगा, पक्की बात है, सही है। ठीक है चलो, ये देखो गायब भी हो गया, क्योंकि तुमने यहाँ पे ये चीज़ खाली कर दी। ये चीज़ खाली करोगे पूरा और ये पता कहाँ, ये 3 चीज़ अपडेट हो रही है, तुम्हारे यूआई पे भी अपडेट हो रही है। ऑल दो ये बहुत कॉस्ट एकदम, मतलब कॉस्ट क्या, पैसे एकदम अरबों में लग रहे हैं, नहीं नहीं। ये डोम ऑपरेशन, हैवी डोम ऑपरेशन है, क्योंकि तुम हर की पे डोम को अपडेट कर रहे हो ना, डोम को रेंडर कर रहे हो। अब तुम्हें इतनी चीज़ समझ में आ नहीं रही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये है ये। लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ना सारी चीज़ें सफ़र कर रही होती है इस वजह से। और उसको रिमूव कैसे करते हैं, रिएक्ट है ना। तो रिएक्ट को हम अच्छे से डीप में समझेंगे, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तुम यहाँ देख सकते हो, ऐसे लिखा, यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा लोकल में हूँ ना, मैं सेशन में जाता हूँ। हाँ देखो, मैं कुछ चीज़ अपडेट करूंगा तो कोई कहाँ का अपडेट हो रही है, ध्यान से देख लो कहाँ का चीज़ें चलिए, हटा दूंगा, ये देखो जर्र। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, हाँ यार निशान भाई बोल तो सही रहे हैं ना, है तो थोड़ा हैवी ऑपरेशन, ठीक है समझ में आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ तुमसे, मैं यहाँ पे इनपुट ये चीज़, एक काम करते हैं, लिखा रहने देते हैं ना, लिखा रहने देते हैं, बस इसका बीटीएन कर देते हैं, बीटीएन, और इसको कर देते हैं क्लिक, है ना। तुमने डिफरेंस तो देख लिया तुमने ना, डिफरेंस तो देख लिया, मेन चीज़ डिफरेंस दिखाने के लिए थी ये, है ना। अब थोड़ा रियल लाइफ का कुछ सीन देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये चीज़, यहाँ से आ रही है ये चीज़, है ना। तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो हट जाएगी वो चीज़, सही है, समझ में आ गई है। अब यहाँ पे ई डॉट वैल्यू है, हमें पता नहीं ई डॉट वैल्यू क्या है, सही है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्त सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, तो 1 चला तो जाएगा, स्ट्रिंग बन के जा रहा है दोस्त, स्ट्रिंग बन के जा रहा है। ये क्या है, 1 तुम गेट करोगे ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है दोस्त, ये क्या है, ये चीज़ स्ट्रिंग है ना, समझ में आ गया। अब स्ट्रिंग और लोकल में डिफरेंस होता है, मतलब लोकल कह रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग और नंबर में डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये चीज़ लिखता हूँ, ये चीज़ तुम्हारा नंबर है ना, मैं अगर ये चीज़ लिखता हूँ तो ऑब्वियसली ये चीज़ स्ट्रिंग दिख रही है ना, ये चीज़ स्ट्रिंग दिख रही है। तो मैं कैसे समझाऊँ बढ़िया करके एकदम मस्त, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ बढ़िया करके एकदम मस्त करके, रुको। CLG 1 लेता हूँ, 1 दिख रहा है, ठीक है। बताओ डिफरेंस दिख रहा है, नीला सफ़ेद डिफरेंस दिख रहा है। ये क्या है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर नंबर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि तुमने ऐसे रैप कर रखा है इसे, है ना, कोट्स में, ठीक है। ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोएजन कर रहा है, टाइप कोएजन। तुमने पता है यार, इतना बेहतरीन लेक्चर है, इतना मस्त लेक्चर है ना, पढ़ रखा है ना कोएजन। तो ये कन्वर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में, ठीक है। तो निशान भाई तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भी इनपुट जाएगा, हाँ यार कितनी देर पहले बता रखी है, स्ट्रिंग बन के आएगा जो भी वैल्यू होगी की, सही है। अच्छा ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। हाँ जी, इतनी बात मुझे समझ में आ चुकी है, जो भी स्ट्रिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना ऑब्जेक्ट भेजना है भाई साहब, ठीक है, ऑब्जेक्ट भेजना है। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं रियल लाइफ।
बड़ा फायदा रहता है यार इस ऑप्शन का, एडिटिंग करने में बच जाता हूँ मैं छीके। ठीक है चलो जी। तो यार मुझे ना ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट भेजना है, ऐसा दोनों ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं टू डू ऐप जो कि बनाएंगे ना। ठीक है, उसमें टू डू ऐप में क्या रहेगा, वैसे तो एक ही चीज़ रहेगी है ना, क्या और भी चीज़ ले लेते हैं ना। हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, बोल दो मतलब टू डू ऐप छोड़ो, टू डू ऐप छोड़ो है ना। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ ये चीज़, और ये चीज़ मैं बना रहा हूँ एक स्टूडेंट की डिटेल है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम, उसका नाम है ना, उसका रोल नंबर, ऐसा कुछ मल्टीपल फील्ड है ना, मल्टीपल चीज़ है, दैट्स वाई मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। सही है, तो मैं ये चीज़ जब लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, आओ लिखते हैं नेम निशांत। ठीक है, और भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल निशांत भाई का रोल नंबर है, मैं लीक कर देता हूँ अपना रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मेरा रोल नंबर है। सही है, तो अब देखो मैं इस पर एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ये कहाँ से आया, ये तुम्हारा यहाँ से आया। ठीक है, तो ये देखो तुम, ये देखो इसने इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को ऐसा, तो फिर तुम्हारा कैसा आउटपुट आया, तुम्हारा कुछ ऐसा सा आउटपुट आया। ऑब्वियसली यही आउटपुट आना था क्योंकि टाइप कोलिजन हो रहा है। सही है, अब मैं तुम्हें चीजें और बताता हूँ ना, और क्लियर करता हूँ, रुको पूरे को उठाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मजा आएगा तुम्हें चीजें समझ में है ना। CLG करता हूँ ये चीज, तो क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है बेहतरीन करके ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ ना, स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगा, दूसरी स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ है ना, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग लिख देता हूँ है ना, स्ट्रिंग लिखा इसको कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, दिख रहा है यही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा बना होगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसा बना होगा, और ये चीज़ ये आ रही होगी। अब जब ये चीज़ ये आ रही है, ध्यान से देखो, तो ध्यान से, ये चीज़ जब ये आ रही है, इसका टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है, देखो पक्की बात है स्ट्रिंग होगा, यकीन नहीं आ रहा, देख लो टाइप ऑफ ब्रो, क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है जी, समझ में आ गई जी निशान भाई, बहुत बेहतरीन करके समझ में आ गई है बातचीत तुम्हारी मुझे, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई है। अब क्या कहता हूँ मैं, अब तुमसे ये कहता हूँ, ये इसका इसका क्या है, अब देखो डेटा भी मुझे ऐसे ही मिला, कुछ फर्जी सा डेटा मिला, दिख रहा है फर्जी सा डेटा मिला, समझ नहीं आ रही ये भाई, ये क्या है, ये है ना, ये ऐसे तो हम नहीं कराएंगे। सही है बात, सही है सही है सही है, कहाँ गया, सही है ये, सही सही है सही है, तो ऐसे स्टोर करा रहा है, पता ही नहीं चल रहा मेरा डेटा क्या है, पता ये इतना बढ़िया करके डेटा है, नाम रोल नंबर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या समझते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के लिए तुम्हारी दो चीज़ आती हैं, तो मेथड आते हैं जेसोन के, जेसोन डॉट पार्ट्स, ठीक है, और जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ठीक है, अब इससे पहले तुम्हें जेसोन समझना पड़ेगा ना, जेसोन क्या होता है। तो ये क्या होता है तुम्हारा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा ऐसा डीप में नहीं जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तुम्हें डीप में जाने के लिए मैं तुम्हें होमवर्क देने की सोच रहा हूँ है ना, होमवर्क ले लो, नोटेशन थोड़ा पढ़ना है जेसोन के बारे में, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मज़ा यार तभी आएगा ना जब दोनों चीज़ से, दोनों तरफ से काम बनना होगा ना। तुम थोड़ा सा मेहनत करो, पढ़ो जावा जेसोन क्या होता है, मेन डिफरेंस तुम्हें ऑब्जेक्ट ही होता है, बेसिक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है, बेसिकली तुम्हारा एक ऐसा फाइल का फॉर्मेट ही होता है जेसोन। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो भाई क्या है, अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, एक मिनट रुकना, हाँ बेहतरीन। तो देखो, जैसे तुमने देखा होगा, डॉट टी फाइल रहती है ना, टी फाइल जो टेक्स्ट फाइल हो गई ना, डॉट एच फाइल होगी, ऐसे ही डॉट जेसोन फाइल भी रहती है। तो वही एक फाइल का फॉर्मेट है, समथिंग लाइक है ना, जिसमें कि तुम डेटा स्टोर कर सकते हो, वही सारी चीज़ें, लेकिन जेसोन फॉर्मेट में, जेसोन बोले तो ये। अब मेन डिफरेंस क्या है एक ऑब्जेक्ट में और एक जेसोन में, मैं बताता हूँ, बहुत मेन डिफरेंस है। ठीक है, बाकी चीज़ तुम क्या करोगे, तुम थोड़ा सर्च करोगे तो पता चलेगा है ना, मैं नहीं बताऊंगा। क्या है, तुम्हें यहाँ पे लिख रहे हैं नेम, ये क्या है तुम्हारा जेसोन है। ठीक है, ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जावा स्क्रिप्ट है ना, जेएस वाला, ये नेम है। यहाँ पे लिख लेता हूँ निशांत, यहाँ पे लिख देता हूँ निशांत। तो जेसोन बोलता है भाई साहब जो मेरी की रहेगी ना वो ऑलवेज एक स्ट्रिंग रहेगी, यहाँ पे
ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जेसोन बोलता है जो मेरी की रहेगी वो ऑलवेज स्ट्रिंग रहेगी। मेरी की जो रहेगी ऑलवेज स्ट्रिंग रहेगी, हमेशा ही स्ट्रिंग रहेगी। ये नहीं कि ऐसे लिख दोगे ना, ये चीज जेसोन के हिसाब से गलत है, ये चीज जेसोन के हिसाब से गलत है, बेसिकली वो एरर दे देगा, है ना। यहाँ पे ये चीज सही है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है एक जेसोन में और उसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास आते हैं दो मेथड, जेसोन डॉट पार्स और जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब ध्यान से देखो, पहले मेरी नीड क्या पड़ी, मेरी नीड ये पड़ी कि इस पर्टिकुलर चीज को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना है, ठीक है। तुमने देखा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये क्या दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना मुझे दोस्त, ये क्या ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे तुमने बाकी चीज देखी थी, मैं किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो ऑलवेज स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल नंबर को करा मैंने तो वो नंबर भी 1 दिखा रहा है ना, कायदे में अच्छी चीज दिखा रहा है, बट टाइप चेंज हो गया इसका, है ना, टाइप कोएर्जन हो गया। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है, और ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे नहीं करेंगे उसको, है ना, तो ऐसे कन्वर्ट नहीं करेंगे हम उसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको, तुम यहाँ भी खुल गए दोस्त, हाँ। हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना दोस्त, हम उसको जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई से कन्वर्ट करेंगे, बस। इसके अंदर वो अपनी चीज दे दो, वो चीज एक वैलिड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट स्लैश एरे, ठीक है, टू स्ट्रिंग में। ऐसे तुम याद रख सकते हो, स्ट्रिंगिफाई मतलब जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा आफ्टर द कन्वर्जन वो क्या होगा, स्ट्रिंग। नाम में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंगिफाई, तो क्या होगा मेरा फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे जो भी चीज होगी वो स्ट्रिंग में होगी। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा जेसोन डॉट, तुम्हें दो ऑप्शन मिलना है, स्ट्रिंगिफाई पार्स। तुम स्ट्रिंगिफाई लिखोगे और इसके अंदर वो अपना डेटा पास कर दोगे। अब देखो जादू, ऐड पे क्लिक करूं, कुछ तो दिख रहा है, उस चीज से तो बच गए। और यहाँ पे भी तुम देखते हो, ये तो मत देखो, है ना, ये तो अपने आप करता है, लेकिन यहाँ देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, तभी तुम्हें ऐसे दिख रही है, ये एक स्ट्रिंग है दोस्त। यकीन मानो मेरी बात, नहीं मानने बात मैं दिखाता हूँ। अरे पूरा सेलेक्ट होना भाई एक बारी, हाँ। CLG, ये देखो, है ना, कंसोल डॉट लॉग, ये तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रिंग नहीं दिख रही, सफेद सफेद कलर में, सफेद सफेद समझ में आता है ना तो वाइट, है ना, सफेद स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से आओ, सारी चीज समझते हैं ना लोकल वाइज, लोकल एकदम मस्त करके अच्छे से। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे जो भी डेटा लिखा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे जो भी चीज लिखी है वो एकदम मस्त जेसोन, बेसिकली इसको तुम बोल सकते हो जेसोन स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग ऐसा बोल तू, जेसोन स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये किस में होगी कन्वर्ट, जेसन स्ट्रिंग में, ठीक है। अब ये मेरे पास ना ऐसी आ रही है, कैसी आ रही है दोस्त, ऐसे से आ रही है, पूरी स्ट्रिंग आ रही है। अब मुझे इसको ना, मैंने क्या किया, मुझे पता है लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज हमेशा क्या मांगती है कि स्ट्रिंग मांगती है, स्ट्रिंग दे दे। लेकिन भाई साहब जब मुझे वापस में चाहिए, मुझे स्ट्रिंग थोड़ी चाहिए, मुझे तो वो पर्टिकुलर ऐसा डेटा चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए ना मेरे भाई साहब को, ले लो ऑब्जेक्ट, ले लो आओ। तो तुम्हें लगाना पड़ेगा जेसोन डॉट पार्स। पार्स क्या करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। अरे कुछ बड़ा काम नहीं करता, उल्टा करता है उसका, किसी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट स्लैश एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लैश एरे में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे तुम्हें बस वो चीज पास करनी पड़ती है तो तुम्हारी चीजें मिल जाती है तुमको मेरे भैया, है ना। कैसे मिलती है, यहाँ पे वो डेटा ले रहा हूँ किस नाम से, इस नाम से, तो ये पूरा क्या दे रहा है, ध्यान सुनो, ये पूरा क्या दे रहा है तुम्हें, बताओ बताओ बताओ, पूरा क्या दे रहा है, कंट्रोल करता हूँ, पूरा तुम्हारा डेटा रिटर्न कर रहा है। तुम यहाँ पे लिखोगे जेसोन डॉट पार्स और यहाँ पे वो चीज लिख दोगे, है ना, यहाँ पे वो चीज लिख दोगे और इसको रिफ्रेश करोगे, ऐड करोगे, ये चीज तुम्हें ये मिल रही है, सही है। एक मिनट रुको दोस्त, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो तो सही रहा है, पता है मुझे क्या हो रहा है, हो तो सही रहा है। ये क्यों तुमने बोलना चाहा, ये करने पे ये आ रहा है, रिफ्रेश करने पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि रिफ्रेश करने पे मेरे भाई ये वाली लाइन रिलोड हो रही है, हाँ इसको हटा देते हैं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, और बटन पे क्लिक करने पे ये वाली हो रही है, ठीक है। ये वाली क्यों हो रही है, यहाँ पे तुमने ये ऐसा लिख रखा है, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम तो यहाँ भी ऐसा ही लिख दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना। अरे भाई ठीक है, अब देखो क्लिक करने पे दोनों चीज सेम हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, बात सुनो,
सुनो रिटर्न क्या कर रहा है, वही चीज है ना, इसको हमने ये चीज ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट पार्स और ये सारी चीजें आ रही है लिख के, ठीक है। एक बार ना तुम देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है ना, रिटर्न क्या कर रहा है मेरे भाई, एक चीज ये वाली देखो तुम पहले, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ मैं, CLG करता हूँ, ये चीज रिटर्न क्या कर रहा है, आओ क्या रिटर्न कर रहा है, ये पूरा तुम्हें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये तुम्हें ऐसा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर की वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास नेम है वो चीज़ है ना। तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ये पूरी चीज़ क्या रिटर्न कर रही है, तुम्हें पता है क्या चीज़ रिटर्न कर रही है, पूरी चीज़ क्या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, तभी तुम्हें वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तुम यहाँ पे लिखोगे डॉट, है ना। अब देखो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें पता है एक नेम करके मेरी की है ना, एक नेम करके की है, रिलोड मारो, ऐसा तो काम बन नहीं रहा है ना, ऐसा तो काम बन नहीं रहा है मेरे दोस्त, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ठीक है समझ में आ रही है बात। लेट डेटा इक्वल्स टू दिस, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू नेम अनडिफाइन, अनडिफाइन नेम अनडिफाइन क्यों आ रहा है, नेम ही है ना, NAME, ओके ओके ओके, निशान आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम लिख रखा था, फिर क्या दिक्कत आती है देखते हैं, निशान दिया आएगा मुझे पता है, ठीक है। और अच्छा ऐसे निशान आ रहा है, तो ऐसे क्या दिक्कत आ रही थी, मुझे पता है क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया होगा, मैंने रिफ्रेश किया होगा, तो सारी चीज़ करके देखेंगे ना, है ना। ऐसा ये नहीं तुम एकदम करा के भाग जाऊंगा, नहीं यार निशान आ रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा 120, ठीक है, बहुत बेहतरीन, समझ में आ गई ये चीज़ें, सही है। तो तुम्हें अगर डेटा चाहिए मेरे दोस्त, है ना, डेटा चाहिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करते हैं थोड़ा मज़ेदार बना लेते हैं, इसको कर देते हैं H2, इसको भी कर देते हैं H2, इसको कर देते हैं H2, बहुत बेहतरीन, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और H2 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 यहाँ पे लिख देते हैं नाम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर। अब देखो तुम, लेकिन H2 क्यों आ रहा है, एक मिनट रुको, सही तो है ना सब चीज़ें, हाँ है तो बेहतरीन सब चीज़ें, H2 ओके ओके समझ गया मैं, गॉट इट, ठीक है। अब आएगी दोनों चीज़ें, सही है, बहुत बेहतरीन मज़ेदार, सही है। ऐड करोगे ये सारी चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें अब रैंडम ही आ रही है ना, मतलब रैंडम इन द सेंस वो एक फिक्स्ड डेटा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायनामिक डेटा कैसे बनाएंगे, आओ तुम्हें दिखाता हूँ डायनामिक डेटा कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। कैसे बनाते हैं, जरा दो इनपुट फील्ड ले लेता हूँ मैं, है ना, ये ले लेता हूँ आईडी, इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है, और इसको दे देता हूँ रोल नंबर, है ना। तो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ, आओ। तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, तुम्हें चाहिए लेट, ध्यान दो ना, लेट नेम, दिक्कत तो नहीं आएगी नेम के नाम से, आ सकती है वैसे, नहीं आएगी दिक्कत, नेम इक्वल्स टू आजी नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है मेरी नेम है, उसके अंदर की वैल्यू दे दो मुझे, ठीक है। और इसको ही कॉपी कर लेते हैं जरा सा, और यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, उसके अंदर का क्या चाहिए मुझे, रोल नंबर, ठीक है। वैल्यू निकाल लो मुझे, ये ऐसा चौकना नहीं है ना, नेम में क्या फिट कर दूंगा मैं, अपना नेम, और वैल्यू पे क्या ले दूंगा, अपनी रोल नंबर। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त जादू, इसको रिफ्रेश कर दो, क्योंकि तो पहले से है डेटा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ, बिल्लू, पता नहीं कौन है, 1 1 ऐसा बिल्लू का ऐड करता हूँ, बिल्लू भाई है क्या, यही आ जाएगा ना। तुम इसमें कुछ चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा मस्त सा डेटा चल जा, मस्त सा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से आ रहा है डेटा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सही है। लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है, ये लोकल स्टोरेज है ना। मैं इसको कट भी कर दूंगा तो तुम्हें बिल्लू भाई साहब वहीं दिखेंगे, ऑल्दो मैंने चेंज किया है, बट हाँ, ठीक है, करता हूँ स्टार्ट, डेटा वहीं है, डेटा गायब नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह सेशन स्टोरेज ली होती, डेटा गायब हो जाता मेरे दोस्त, है ना, डेटा गायब हो जाता। सही है जी, सही है जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई निशान भाई सारी चीज़ें।
कि हाँ कैसे कैसे हमें यूज करना है, और जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की क्या नीड पड़ी है। सही है, स्ट्रिंगिफाई की, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की क्या नीड पड़ी। एक तो मेरा डेटा जेसोन है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हमें एक तरीका देता है कि मैं अपना डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकूं, है ना। ये तुम्हारी लोकल स्टोरेज रही, ठीक है। ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, है ना। और ये तुम्हारा बीच में आता है जेसोन, है ना। तो जब तुम पास करते हो यहाँ से डेटा इनपुट देते हो, तो यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट दे रहे होते हो, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देता है किसके थ्रू, जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। बाद में तुम्हारे पास अगर तुम यहाँ से ले रहे हो तो डेटा, है ना, वापस में, तो तुम्हारे पास मेथड लग जाता है जेसोन डॉट, क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पार्स, क्या बोलेंगे, क्या पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वापस से उसको कन्वर्ट करके ऐसे दे देता है, ठीक है। ठीक है जी, ये चीज़ है, क्योंकि स्ट्रिंग ही चाहिए लोकल स्टोरेज को, और कुछ नहीं चाहिए ना, स्ट्रिंग ही चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझता, ऑब्जेक्ट दोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके दे देगा उसे। सही है, स्ट्रिंगिफाई और ऑब्जेक्ट का ये सीन है। तुम्हें जेसन के बारे में होमवर्क है, थोड़ा सा घर से पढ़ना है। सही है जी, सही है, कोई ऐसा नहीं है, एक जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है ना, तुम समझ में आ जाएगा भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। डेटाबेस तुमने वही सारी चीजें है ना, ये थोड़ा सा देख लो। इम्प्लीमेंटेशन दोनों की सेम है ना, बोलोगे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह डिफरेंस, कुछ नहीं, तो सारी चीजें सेम है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सारी चीजें सेम है, कि हाँ इसका मतलब तुमने समझ लिया, इंस्टांस का मतलब तुम कॉपी करोगे तो भाई पर्टिकुलर पर इंस्टांस के हिसाब से क्रिएट होगी। सही है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ होमवर्क में करने के लिए ना, एक घर से सर्च करना कि इनकी कैपेसिटी कितनी होती है ना, इनका साइज कितना होता है स्टोरेज का, तुम्हें सारी चीज समझ में आएगी कि हाँ कितना कितना डेटा स्टोर कर सकती है ना। सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये रिफ्रेश वगैरह तुमने देख लिया, बहुत बेहतरीन, सारी चीज़ें तुमने ऑल दो देख लिए ऑलमोस्ट। सही है जी, सही है। अब मैं तुम्हें जरा कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ना, कुछ एग्जाम्पल चुटकी बजा के देना चाहूँगा, लोकल स्टोरेज जहाँ पे यूज़ हो रही होगी, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जरा इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स काली ड्रो, नो इंटरनेट। गेम खेलूंगा क्या मैं, यार इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, इंटरनेट के लिए दुनिया भर के करने पड़ेंगे, बट तुम्हें मैं जस्ट बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे दूँ, क्योंकि नेट तो खत्म हो ही चुका है ना, नेट तो खत्म हो ही चुका है। खत्म इन द सेंस ये आ नहीं रहा कनेक्शन। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल देता हूँ। तो देखो मेरा एग्जांपल सुनो तुम, ये एक्सकैलिड्रो है, ठीक है, एक्सकैलिड्रो है, ध्यान से सुनना, ये टास्क है तुम्हारा, है ना, टास्क है, एक्सकैलिड्रो है, ठीक है। तुम ना लॉग इन करना ना कुछ करना, जैसे इस पे लिखना है, ऐसे लिखना है ना, लिखोगे लिखोगे तो ये लिखता रहेगा, चीजें लिखता रहेगा, ठीक है। तुमने ना लॉग इन किया ना कुछ किया, लिखता रहेगा। अब लिखने के बाद क्या करना है, तुम्हें रिफ्रेश कर देना है, डेटा कहीं गायब नहीं होगा, पक्की बात है। फिर तुम याद करना मुझे कि हाँ यार, निशान भाई ने ना, निशान जी ने हमें बताई थी चीजें कि एक लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का होता है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, जरा कंफर्म कर लेता हूँ लोकल है सेशन है। अच्छा मैं कंफर्म कैसे करूंगा, पेज को कट भी कर देता हूँ, रिफ्रेश तो करा ही करा, रिफ्रेश में कर तो दोनों का डेटा गायब नहीं होता, लेकिन कट करने से पता चल जाएगा भाई साहब ये सेशन का है लोकल का है। अगर सेशन का हो तो ये उड़ जाएगा डेटा, लोकल का है तो वहीं पे परसिस्ट रहेगा ना, वहीं पे रहेगा डेटा, ठीक है जी। तो मैंने कट भी कर दिया, दोबारा आया एक्सकैलिट्रो पे, यार डेटा तो वही है, वहां पे लिखा था मैंने, क्या बात है निशान भाई, सेम चीज आ रही है लिख के, सेम चीज आ रही है लिख के, कैसे आ रही है। अच्छा मतलब ये तो कंफर्म हो गया लोकल स्टोरेज से आ रही है। अच्छा लोकल स्टोरेज में जाकर थोड़ी रिसर्च करता हूँ कहाँ पे है डेटा। तो तुम यार जब देखोगे ना तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा सबसे नीचे, इनिशियली पहले देखना, इनिशियली देखना तो खाली एरे दिखेगा, लेकिन देखोगे तुम्हें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। पहला ऑब्जेक्ट अगर तुम ऐसे ये लिखोगे ना, इसके लिए क्रिएट होगा, ऐसे लिखोगे इसके लिए क्रिएट होगा, ऐसे लिखोगे इसके लिए क्रिएट होगा, एक ऐसे सर्कल बनाओगे, सर्कल के लिए क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट। वहां पे देखो टाइप करके देखोगे ना, इक्लिप्स लिखा होगा, टाइप करके देखो इक्लिप्स लिखा होगा, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा, भाई मता, ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा किसके लिए, लाइन के लिए, टाइप देखोगे लाइन, तुम देखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, लोकल स्टोरेज में। और एक काम करना है, इसको ना डिलीट कर देना, है ना, राइट क्लिक करना, डिलीट कर देना, वो जितना भी लिखा होगा ना वो गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ये मैं जरा इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है यार। तो यार बस इतना तुम्हारा टास्क है, ध्यान से देखना, अगर चीज समझनी हो तो ही देखना, वरना तो कोई बात नहीं, मजे मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। चलो जी, हमने समझ लिया लोकल स्टोरेज और सारी चीज स्टोरेज। अगर मुझे ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे कराऊंगा मैं ना, ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल चीजें हैं तुम्हारे पास, और तुमने कोड भी अच्छे से देख लिया होगा, यही हमारा सस्ता सा कोड है। एक काम और करते हैं, एक एरे और देख लेते हैं ना, एरे एरे बोले तो मैं जरा इन सबको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, तुम्हें बस ऐसे ही दिखा देता हूँ, है ना, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे बोले तो कैसे बोले तो, फॉर एग्जाम्पल ये भी नहीं लेता हूँ, है ना,
मैं एरे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखता हूँ ये है ना एरे, है ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये समझ लो। ठीक है, अब मैंने देखो स्ट्रिंगिफाई करा है, तो ये कैसे जाएगा। ठीक है, डेटा ये देखो ये आया पर्टिकुलर ऐसे दिखा रहा है पूरा एकदम मस्त करके, लेकिन अगर मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं किया होता, मैं इसको ऐसे करके भेज दिया होता, ये देखो ये क्या 1 2 3 को तोड़ दिया ना, इसको देखो क्या अलग अलग कर दिया, एरे नहीं है तो फिर तो उसमें एरे की प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट हो या एरे, उसको ऐसे ही करना है काम, है ना, ऑब्जेक्ट हो या एरे हो, ऑब्जेक्ट एरे भी ऑब्जेक्ट ही होता है, सही है वाली चीज है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा यार, तो मैं दिखाता हूँ। टाइप ऑफ, ठीक है, देखना इसका टाइप क्या आएगा, एरे ना आ जाए बेइज्जती हो जाएगी। ऑब्जेक्ट आया, हाँ सही है, तो वही चीज है, एक वर्ड किया ऑब्जेक्ट यूज, तो वो इसलिए किया है। तो बस जी, बस समझ में आ गई होंगी होप्स तुम्हें सारी चीजें कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम मिलते हैं तुमसे जल्दी ही। ठीक है जी, तुम्हारा भी स्वागत है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम तुमसे जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, तो यार तब तक के लिए बाय। बस तैयारी करो, इसको थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं। अगर तुमने ये चीज समझ ली है तो नेक्स्ट लेक्चर वाले बहुत ईजी होने वाला है, सच्ची बहुत ईजी होने वाला है। सही है, तो बस यार मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, तब तक के लिए बाय।